तो वहीं फरीदाबाद में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल बल्लभगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट से पानी बिना ट्रीट किए ही पानी डाला जा रहा था। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिम्मेदार प्रशासन से सवाल भी पूछे। हमारी टीम इस मामले में लगातार फॉलोअप ले रही है। जनता टीवी संवाददाता अमित चौधरी ने इसी मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही कहा कि पानी में कचरा बहाना सरासर गलत है, हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि निजी कारखानों से पानी में कचरा बहाया जा रहा है, जिससे इलाके में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। शहर में लगातार स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ की नहरें, आगरा कैनाल हो चाहे वो गोची कैनाल हो, उसमें नहरों में जो पानी छोड़ा जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस विषय पर क्या है कहना इनका। मेरा कहना है स्वच्छ अभियान इससे नहीं है कि पॉलीथीन कपड़ा उठा के गंद उठा के एक तरफ कर दिया। स्वच्छ अभियान ये कि या पानी की बात करें या पर्यावरण की बात, धुआं की बात करें या इस तरह की धूल मिट्टी की बात करें, इस सब सफाई अभियान में अगर इस तरह का कोई निश्चित का है कि दूसरा कोई पानी कोई नहर में इस तरह का बिना ट्रीटमेंट रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी कार्रवाई। मनोहर की सरकार ने इस तरह के जो भी कोई आदमी डालता है उसके खिलाफ कार्रवाई पहले भी करी है, आगे भी करेंगे। मंत्री जी, अगर शहर में मिर्जापुर प्लांट की बात करें, जहां ये एसटीपी प्लांट स्थित है, चाहे वह गोची का जो स्थित है, करोड़ों रुपए की लागत से ये दोनों प्लांट बनाए गए हैं, बावजूद इसके बिना ट्रीटमेंट के पानी ये छोड़ा जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी? क्या नहीं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो काम तो करना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी है, उसको टेंडर दिया है, तनख्वाह देती है सरकार उसके जो भी चीज़ उसकी जरूरत है उसे पूरा करने का काम करती है। फिर काम क्यों पूरा? इसमें ये तो नहीं है सरकारी काम इससे छूट जाएगा, ये सरकार का काम है इसलिए काम नहीं। जो भी इसमें जिसकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी से कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निगम का हो या दूसरे क्षेत्र का हो, यह भरोसा रखा। हमारे शहर में कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज हैं और शायद उसका ये कारण भी है, जैसा आप अन्न खाते हो उसी के हिसाब से हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। ये बड़ी दुख की बात है और सोचनीय बात है। मैं आज तो चलो चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ, चंडीगढ़ से आते के संग में मौका मुआवना करूँगा इसका, खुद का अपनी आँखों से देखूँगा, क्योंकि एसटीपी खाली पानी पंप करने से बात नहीं बनेगी। जब तक उसको बिना अनट्रीटेड पानी को हम नहर में छोड़ेंगे तो आगे वो पानी तो हमारी पूरी जवान पीढ़ियों को खराब कर देगा। और अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए। अमित, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जनता टीवी ने प्रमुखता से उठाया, कचरा बहाया जा रहा है पानी में और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी उपयोग में नहीं था। हालांकि देर से ही सही प्रशासन जागा है और जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जनता टीवी की खबर का ही असर है। जो प्रशासन आज जो कुंभकर्ण की नींद सोया होता है वह जागता हुआ कुछ हद तक नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार शहर में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यह कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन गया है। बढ़ते कैंसर के मरीजों का कारण ही शहर में कैंसर के अस्पतालों की बढ़ोतरी हुई है। हम यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम आखिर यह किस विकास की ओर जा रहे हैं। 700 की कीमत पर चमचमाती सड़कें, हाईवे बनाने के नाम पर 70-80 साल पुराने पेड़ काटे जा चुके हैं। बहुमंजिले इमारतें, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने के नाम पर अरावली पहाड़ियों को खत्म कर दिया गया है, जिसका परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। आज फरीदाबाद पूरे देश में प्रदूषण के नाम पर नंबर 1 है। अगर नदी नहरों की बात करें तो अधिकारियों कर्मचारियों के लालच और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए यह नदियां नहरें नालों में तब्दील हो गई हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यह आगरा कैनाल और गोची कैनाल कुछ किसानों के हित को सोचकर बनाई गई थी। सरकारों ने सिंचाई के इस्तेमाल के लिए इन नहरों को बनाया था, लेकिन अब यह नहरें नालों में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाले जहरीले और केमिकल वाला पानी बिना ट्रीटमेंट करे इन नहरों में छोड़ा जाता है। जो गांव यहाँ आसपास इन नहरों के बसे हुए हैं, उनके किसान इस पानी को अपनी सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं और जिसके द्वारा यह पैदावार हुई सब्जी फसल हमारे घरों तक पहुंचती है और जो कैंसर का मुख्य कारण बन रही है। यही कारण है कि शहर में लगातार पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के मरीज बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये अधिकारी या प्रशासन या संबंधित विभाग इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है या किसके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा। क्योंकि जब जनता टीवी की टीम गोची स्थित प्लांट पर पहुंची तो वहां लगभग 110 करोड़ की लागत से एक नया एसटीपी प्लांट बनाया गया है और वहां जाकर
बड़े ताज्जुब की बात यह रही कि 110 करोड़ का यह प्लांट केवल पानी को लिफ्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहां पर जो पुराना प्लांट जो खंडर हो चुका था, पूरा तबाह होने के कगार पर है, वहां पर बिल्कुल भी पानी ट्रीटमेंट हो नहीं रहा और बिना ट्रीटमेंट करे यह पानी गोची नहर में डाला जा रहा है। जी अमित, सवाल तो कई सारे हैं। जिस तरह से एसटीपी प्लांट बनाया गया लेकिन उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा, काफी कुछ इस मामले में सवाल उठते हैं। हालांकि जब आपने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही कि आखिर कब तक कार्रवाई होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यह कार्रवाई होगी कब तक, क्योंकि अगर बात करें फरीदाबाद की तो यहाँ 3 एसटीपी प्लांट हैं जो सरकार की तरफ से यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, लेकिन तीनों एसटीपी प्लांट का लगभग यही हाल है, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट करे यहाँ पर पानी जा रहा है नहरों में और यह कई वर्षों से हो रहा है। अगर बात करें यमुना नदी की, यमुना नदी बॉर्डर तक पहुंचती है, दिल्ली बॉर्डर तक यह पहुंचती है, कालिंदी कुंज तक, उसके बाद होते होते यह आगरा कैनाल और गोंची कैनाल में तब्दील हो जाती है। लेकिन यह समस्या लगातार पिछले कई वर्षों से हो रही है। हमें याद है लगभग 20-30 साल पहले यह पानी हेलो जी अमित, आपको आवाज मिल रही है? हमें ध्यान है कि यहाँ का पानी जी बिल्कुल साफ होता था, स्वच्छ होता था, लेकिन इसी लालच के कारण यह नहर का पानी आज जहरीले पानी में तब्दील हो चुका है। जी अमित, यहां पर सवाल यह भी बनता है कि आप लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर मौजूद रहे, तमाम एसटीपी प्लांट्स का दौरा किया, वो खंडर तस्वीरें भी आपने दिखाई। क्या कुछ इस दौरान लूप होल्स पाए गए इस पूरी व्यवस्था में, जिसके चलते अब कैबिनेट मंत्री को यह कहना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों पर? किस तरह से लापरवाही इस पूरे मामले में की गई? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से मामले में कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिना ट्रीटमेंट किए ही पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे जो बीमारी है वो लोगों तक पहुंच रही है अलग अलग जरियों से, जो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट जब बना है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और उसकी एवज में बिना ट्रीटेड पानी को ही आगे छोड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।